ठीक है। अब दोस्त सुनो, जब हमने पूरा रिकॉर्डिंग करा कि सेल कितने का है, परचेज कितने का है, एक्सपेंस कितने का है, तो हम बिजनेस के रिजल्ट को निकाल सकते हैं। हमें प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है, लॉस पता चलेगा। उसके अलावा हमारे पास असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये भी पता चलेगा। देखो, जैसे आप अकाउंट्स को छोड़ो, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो क्या आपको जानना होता है कि आपके पास कितने की संपत्ति है, घर कितने रुपए का है, गाड़ी कितने का है, मतलब आप कितने अमीर हो, ठीक है। उसके अलावा आपको किस किस इंसान को कितना लोन देना है, चुकाना है। तो हर इंसान जो बिजनेस नहीं भी करता है, वो भी अपनी अकाउंटिंग करता है दोस्त, कि इसलिए कि उसे पता चले कि उसके पास कितनी संपत्ति है और कितनी लायबिलिटी है। उसके अलावा मान लो बिजनेस नहीं कर रहा है, जॉब ही कर रहा है, तो वो आखिरी में देखेगा ना कि जॉब से मैंने कितना पैसा कमाया, कहाँ-कहाँ मैंने पैसा खर्च किया, इतना रुपए मेरे को सेविंग है। अब इस सेविंग को जब पता चल गया सेविंग, तो वो डिसाइड करेगा कि मैं कहाँ इसे इन्वेस्ट करूँ। बैंक में एफडी करा दूँ, शेयर खरीद लूँ या इससे घूमने चला जाऊँ। ये तभी पता चलेगा जब वो कैलकुलेशन करेगा। और हमें अकाउंटिंग में क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। अब जरा देखते हैं रिजल्ट, फाइनल आउटपुट हमें क्या निकालना है? कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। अब क्या डायरेक्ट वो निकल जाएगा? हमें असेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट और लॉस को तक पहुंचने के लिए हर दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, उन सबको लिखना होता है। एक दिन में आप 1000 बार सेल कर रहे हो तो उस सबको लिखो। परचेज कर रहे हो 500 बार, परचेज को लिखो। सैलरी दिया उसको लिखो। रेंट दिया उसको लिखो। सारा एक्सपेंस, सारे इनकम, जो भी असेट्स खरीदा, जो भी लायबिलिटी क्रिएट करी आपने, सब आप लिखते गए। और ये डिटेल ट्रांजैक्शन में लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, ठीक है। जहां लिखोगे उसे बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। मतलब जब ट्रांजैक्शन हुआ, जैसी घटना हुई, उस घटना को आपने लिख दिया, जहां पे लिखा उसे बुक बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो मेन है वो है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में हम जो भी ट्रांजैक्शन, देखो अब ना बुक्स बनाना भी ना अलग अलग कंपनी पे उनके मेथड्स अलग होते हैं। कोई क्या करता है, कैश को भी, बैंक ट्रांजैक्शन को भी, क्रेडिट सेल को भी, कैश सेल को भी, सबको जनरल एंट्री में लिख देते हैं, या वो अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। जो कैश से बिक रहा है उसके लिए सारा कैश बुक में एंट्री करेगा, ठीक है। जो क्रेडिट में बिक रहा है, ठीक है, उसके लिए वो सेल्स बुक बना देगा। और जनरल एंट्री में वो सारी चीजें लिखेगा जो कहीं भी नहीं लिखी जा रही है। लेकिन हम जो अभी जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी सबको इसमें एंटर करेंगे। चाहे सेल हो, चाहे परचेज हो, चाहे क्रेडिट सेल हो, चाहे क्रेडिट सेल हो, चाहे कैश सेल हो, चाहे आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगे सबको हम जनरल एंट्री में डालेंगे। अब देखो जनरल एंट्री क्या हो गया, पूरा डिटेल, ठीक है। अब इस डिटेल से क्या करना होता है समझिए। ऋषभ, तुम्हारे इधर भी लाइट चली गई क्या? नहीं सर, कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था। अच्छा ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें, जब आपने क्या करा, सारी एंट्रीज सब कुछ लिख लिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने पढ़ा था ना अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करके उसके बाद आपने क्या करा था? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या करते थे आप? सेल सारा लिखते गए, लिखते गए, परचेज सारा लिखते गए। अब सारा इसको छांटोगे, इसको बांटोगे अलग अलग पार्ट्स में। सारा सेल निकाल के एक जगह ले जाओगे, परचेज एक जगह ले जाओगे। वो सब जब आप काम करोगे तो उसे मैं सिखाऊंगा आपको लेजर बनाना। जब हम अगले चैप्टर में आएंगे तो हम सीखेंगे इसको क्लासीफाइंग, लेजर बनाना। लेजर जब बना दोगे दोस्त, तो आप करोगे समराइज।
समराइज के लिए मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको ट्रायल बैलेंस बनाना, कि आपने समराइज करा, ठीक है। और समरी जब बन जाएगी तो उससे आप, जैसे आपने सेल के लिए अलग बनाया, परचेज के लिए अलग बनाया, अब सेल को आपने टोटल करा 48 लाख रुपए आ गया, ठीक है, उसको ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। परचेज को जोड़ा आपने 26 लाख आ गया, उसको ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। अब ध्यान से समझिए इस बात को, जब आपने सारा कुछ समरी भी कर दिया, अब आप उसको बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और मालिक को फिर बता दोगे कि देखो जी ये प्रॉफिट हुआ या ये लॉस हुआ, या ये बिजनेस का असेट्स है या लायबिलिटी है। तो समझिए, फिर से जरा ध्यान दीजिए, हम जनरल एंट्री क्यों पढ़ रहे हैं? हम जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं कि जो अकाउंटिंग का जो पहला पार्ट था, कि उसे आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करना, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करके जनरल एंट्रीज के माध्यम से अपनी बुक्स में लिख लेंगे, जिससे कि हम आगे उसे क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और उसे फिर एनालाइज करके इंटरप्रेट करके क्या करेंगे, ओनर को कम्युनिकेट कर देंगे कि ये रिजल्ट आया। तो अगर आपने जर्नल एंट्री करने नहीं आएगा, रिकॉर्ड करने नहीं आएगा, जब आपने लिखा ही नहीं कुछ, तो फिर उसे जोड़ोगे कैसे, उसे उसका रिजल्ट कैसे निकालोगे? तो इसीलिए जनरल एंट्री का ये इंपॉर्टेंट है। अब जनरल एंट्री का रूल समझने के लिए, जनरल एंट्री करने के लिए हमने सब कुछ समझा कि असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। फिर हमने देखा कि मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, कि क्या बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। जब हम सब कुछ सीख गए तो हमने सीखा इसका फॉर्मेट, कि देखो जी सबसे पहले आ जाएगा डेट, डेट में ट्रांजेक्शन की डेट लिखेंगे, देन हम लिखेंगे पर्टिकुलर या ट्रांजेक्शन कि हुआ क्या, फिर हम लेजर फोलियो लिखेंगे, लेजर फोलियो में आपको इस्तेमाल नहीं आएगा, फिर डेबिट अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हमारे टोटल हो जाएगा, और उसके नीचे नरेशन लिखेंगे, जनरल एंट्री जो लिख देंगे उसके नीचे नरेशन लिखेंगे। नरेशन की शुरुआत होती है बीइंग वर्ड से, बीइंग वर्ड यूज करके आप नरेशन को लिख देते हो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, और आपका जनरल एंट्री हो जाता है, और नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, जिससे कि दूसरे लाइन से आप उसको ठीक है। देखो दोस्त, अब क्या हुआ कि जब आपने सारा कुछ रिकॉर्ड करना सीख लिया, अब फॉर्मेट भी आपने देख लिया, तो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, होमवर्क भी दिया था। आज के क्लास में मैंने आपको रिवीजन कराया, और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिससे आप करोगे, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। चलिए सब लोग अपना नोटबुक निकालो, पेन निकालो, और क्वेश्चन लिखना शुरू करो। निकाल लिया पंपी नोटबुक आपने? हेलो, हाँ भैया निकाल ली। ठीक है, लिखिए, राजेश इंट्रोड्यूस्ड ₹1 लाख एज कैपिटल, ठीक है। डेट लिखना शुरू करना आप 1 जुलाई से, 1 जुलाई लिखो, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को लिखो, राजेश इंट्रोड्यूस्ड ₹1 लाख एज कैपिटल, राजेश ने 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए लगाया। सेकंड लिखो, 2 जुलाई को, he purchased furniture for 10,000 rupees, 2 जुलाई को उसने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। थर्ड जुलाई को लिखो, he purchased goods for ₹40,000, 3 जुलाई को लिखो, he purchased goods for ₹40,000। ठीक है, एक इसकी तरफ भी लाइट चली गई है। एक्चुअली यहाँ पे जब से
बरसात हुआ है ना शुरू यार, इसके तरफ भी से लाइव। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तुम क्वेश्चन करो। देखो जी, 4 जुलाई को लिखो, 4 जुलाई को लिखो, ही सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 5,000 rupees. He sold goods to Mohan for 5,000 rupees. ऋषभ 4 जुलाई को लिखो, he sold goods to Mohan for 5,000 rupees. फिफ्थ जुलाई को लिखो, sold goods for 12,000 rupees. Sold goods for 12,000 rupees. पंपी की आवाज जा रही है आपको? हाँ भैया। ठीक है, ऋषभ वो नेटवर्क इशू होगा तुम्हारे इधर, इसलिए आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, चलिए 5 जुलाई को लिखिए, सोल्ड गुड्स फॉर 12,000 rupees. 6 जुलाई को लिखिए, he deposited rupees 15,000 into bank. He deposited 15,000 rupees into bank. सेवेंथ को लिखिए, 7 जुलाई, he withdraws 2,000 from bank for office use. बैंक से 2,000 रुपए निकाला ऑफिस यूज के लिए। अगला लिखिए, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 3,000 rupees. पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 3,000 rupees. 8 जुलाई को लिखिए ये। नाइन्थ जुलाई को लिखिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम साधना 20,000 rupees. क्रेडिट परचेज फ्रॉम साधना 20,000 rupees. और लास्ट लिखो, पेमेंट मेड टू साधना 18,000 rupees. लास्ट लिखो जी 10 जुलाई का, पेमेंट मेड टू साधना 18,000 rupees. भैया फर्स्ट रिपीट करो ना। फर्स्ट, ही इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल रुपीज 1 लाख। ठीक है, ठीक है, आप लोगों के पास दोस्त 7 मिनट्स का टाइम है। 7 मिनट में आप इसे बना के मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे। लिख लिया आपने पंपी?